बॉलीवुड की पंगा गर्ल कंगना रनौत अपने ट्वीट्स और बेबाकी की वजह से अक्सर चर्चा में रहती है, लेकिन इस बार उनका ये पंगा उन्हें महंगा सा पड़ता नजर आ रहा है। आलम यह है कि उनके ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड तक करने की मांग उठ रही है। किसान आंदोलन पर अपने ट्वीट्स को लेकर कंगना चौतरफा गिर गई है। इतना ही नहीं, कंगना और दिलजीत दोसांझ के बीच जबरदस्त ट्विटर वॉर भी छिड़ चुकी है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। दरअसल कंगना ने हाल ही में किए एक ट्वीट में शाहीन बाग वाली दादी को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी थी। पहले तो उन्होंने दावा किया कि वो दादी किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुई और बाद में उन्होंने कह दिया कि ये 100 रुपए के लिए कहीं भी आ जा सकती हैं। विवाद को बढ़ता देख कंगना ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया था, पर तीर कमान से निकल चुका था। कंगना के इस ट्वीट से चारों तरफ गर्मा गर्मी बढ़ गई थी, जिसके बाद उस ट्वीट पर सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कंगना के दावों को गलत बताते हुए एक वीडियो शेयर किया। महेंद्र कौर नाम की एक बूढ़ी दादी का वीडियो शेयर करते हुए दिलजीत ने लिखा, बंदे को इतना अंधा भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, ये रहा पूरा सबूत। दिलजीत ने कंगना के सामने सच्चाई रखने की कोशिश की, मगर कंगना ने उन पर निजी हमला कर दिया। कंगना रनौत ने दिलजीत को फिल्म मेकर करण जौहर का पालतू बता दिया। ट्वीट कर कंगना ने लिखा, ओ करण जौहर के पालतू जो शाहीन बाग में नागरिकता कानून के समय विरोध कर रही थी वो बिल्किस बानो दादी जी थी। वही बाद में किसानों के साथ भी धरना देती दिख गई। महेंद्र कौर जी को तो मैं जानती भी नहीं हूँ, ये क्या ड्रामा चलाया है तुमने। अब कंगना की सफाई के बाद दिलजीत ने फिर उन पर पलटवार किया। कंगना का उन्हें पालतू बोलना रास नहीं आया और उन्होंने इस पर रिएक्ट करते हुए लिखा, तूने जितने लोगों के साथ फिल्म की है क्या तू सभी की पालतू है। दिलजीत ने आगे लिखा, झूठ बोलना और फिर लोगों को भड़काना, उनकी भावनाओं के साथ खेलना, ये सब तो आप अच्छे से जानती है कंगना जी। दिलजीत के इस पलटवार पर कंगना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कंगना ने दिलजीत को चमचा बताते हुए ट्वीट किया, ओ चमचे, तू जितनों की चाट चाट के काम लेता है, ज्यादा मत उछल। मैं कंगना रनौत हूँ, तेरे जैसों की चमची नहीं हूँ। वही एक और ट्वीट में कंगना ने हर उस शख्स को चेतावनी दे दी जो उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ट्वीट में कंगना ने लिखा, सुनो गिद्दो, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं सब देख रही हूँ। किस किस तरह से तुम झूठ बोलकर मासूमों को भड़का रहे हो और उनको इस्तेमाल कर रहे हो। जब शाहीन बाग की तरह इन धरनों का रहस्य खुलेगा तो मैं शानदार स्पीच लिखूंगी और तुम लोगों का मुंह काला करूंगी। इसके बाद कंगना और दिलजीत के ट्वीट्स वायरल होने लगे। दोनों के बीच ट्विटर वॉर चर्चा का विषय बन चुकी है, लेकिन इस वॉर में दिलजीत कहीं न कहीं कंगना पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार उनके फैंस इस समय कंगना को ट्रोल कर रहे हैं। वही कई सेलेब्स दिलजीत को सपोर्ट भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने भी कंगना को अपने ट्वीट के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को कहा है। उन्होंने लिखा, मैं आपके साहस और एक्टिंग के लिए आपका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं किसी ऐसे को स्वीकार नहीं करूंगा जो मेरी मां का अपमान करे। ऐसा करने के लिए आपको जरूर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। इस बीच कंगना रनौत के खिलाफ गुरुवार की शाम बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इसमें कंगना रनौत पर उनके ट्विटर अकाउंट के जरिए लगातार देश में नफरत और घृणा फैलाने का आरोप है। इतना ही नहीं, कंगना के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करने की भी मांग की जा रही है। ट्विटर पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना ने लिखा, मैं लगातार अखंड भारत की बात कर रही हूँ, टुकड़े टुकड़े गैंग से हर रोज लड़ रही हूँ और मुझ पर ही देश बांटने का आरोप लग रहा है। वाह क्या बात है। खैर, मेरे लिए ट्विटर अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। उन्होंने कहा, टुकड़े गैंग याद रखना, मेरी आवाज दबाने के लिए तुम्हें मुझे मारना होगा और फिर मैं हर भारतीय के जरिए बोलूंगी और यही मेरा सपना है। तुम जो भी करोगे मेरा सपना और मकसद ही सच होगा, इसलिए मैं खलनायकों को प्यार करती हूँ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कंगना और दिलजीत दोसांझ के बीच ट्विटर वॉर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।